बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज हम अगेन बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के ऊपर। और दुआ ज़हरा केस के ऊपर पहले दिन से जो कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करने वाले लोग हैं उनके बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं। कल मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू शेयर किया था ज़ुनैरा माहम के साथी एंकर का, जिसके अंदर बड़े इंकशाफात थे, जिसके अंदर ये वाज़े हो गया कि वो जो पहला इंटरव्यू था वो ना सिर्फ स्क्रिप्टेड था बल्कि प्लांटेड भी था, और वो सारी चीज़ें जो है ना वो हकाइक असल हकाइक नहीं थे। और वो जो इंटरव्यूअर जो थी ज़ुनैरा माहम, उन्होंने काफ़ी सारे झूठ बोले थे, जिसके अंदर बहुत बड़ा झूठ ये था कि उस कमरे के अंदर कोई और मौजूद नहीं था। और उसके अलावा ये झूठ था कि जो भी सवालात हैं वो बड़े आज़ाद थे और बड़े नॉर्मल माहौल के अंदर जो है वो सारी गुफ्तगू हुई। तो वो उनके साथी एंकर ने मैंने आपको उस व्लॉग के अंदर दिखाया जो उस साथी एंकर के साथ किया, जिसमें उसने वाज़े कर दिया कि उस कमरे के अंदर ज़हीर की वालदा, जो कि बड़े मरकज़ी किरदार के तौर पर जिसका जिक्र हो रहा है इस सारे मामले के अंदर, वो भी मौजूद थी। और उसके अलावा उसकी कज़न्स भी मौजूद थी, उससे पहले शबीर भी मौजूद था। और ये सारा कुछ जो है ना वो बड़ा प्लांटेड सा और स्क्रिप्टेड सा था। जो वो एंकर थे इमरान अली, उसने बड़ा वाज़े किया कि जनाब मुझे तो कोई सख्त सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, जो सवालात मुझे वो कह रहे थे, जो सवालात मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कह दिए थे, मैं वही कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। तो वो सारी चीज़ें वाज़े हो गई थी। उसके बाद और एक एपिसोड चली कल के उसी जो यूट्यूबर थी ज़ुनैरा माहम, उन्होंने दोबारा एक इंटरव्यू किया। उससे कबल वो कह भी चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने जो इंटरव्यू किया वो पहले इंटरव्यू को तो हमें थोड़ा सा सुनने के बाद, समझने के बाद एहसास होना था कि वो स्क्रिप्टेड है या वो प्लांटेड है। लेकिन जो उन्होंने दूसरा इंटरव्यू किया वो इंटरव्यू जो है वो इट्सेल्फ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के साथ हमारे सामने आया। उस इंटरव्यू के अंदर बेसिकली दुआ ज़हरा मौजूद नहीं थी सामने, और दुआ ज़हरा को कहीं उससे रिकॉर्डेड मैसेजेस मंगवाए जा रहे थे, और उन रिकॉर्डेड मैसेजेस के मुताबिक ज़ुनैरा माहम जो हैं वो अपने सवालात जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सवालात बन नहीं पा रहे थे। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगा कि उस इंटरव्यू को देखें, क्योंकि आप लोगों को हकीकत पता चल जाएगी, आप लोगों को वाज़े हो जाएगा कि वो कितनी अजीब और कितनी मैं समझता हूँ कि बस अजीब हरकतें थी। हमने अपने पिछले वीलॉग के अंदर तो ये एक्सपेक्ट किया था, जो कल मैंने उस इमरान अली एंकर के इंटरव्यू से पहले लगाया, उसमें मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये सारा कुछ आवाम के सामने आ जाने के बाद वो रुक जाएंगी और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। लेकिन कल उन्होंने तमाम हदें पार कर दी और इतनी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के वालिदैन को हिट किया, उस वालिद को हिट किया जो बेचारा अपनी बेटी के लिए बेबस होकर एक कानूनी जंग लड़ रहा है और समाज के साथ भी लड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ों को देख रहा है। तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई और उनको इतनी ज़्यादा ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई कि उसमें से कुछ ऐसे फ़िक्रात हैं जो पहले मैंने प्लान किया था कि मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि मैंने पहले ये सोचा था कि इस इंटरव्यू के बारे में हम वीलॉग नहीं करेंगे, हम क्यों नेगेटिव बात वाले को जवाब भी दें। लेकिन फिर मैंने एक पोल स्टार्ट किया अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आप में से जो है वो मेजॉरिटी ने 80% प्लस लोगों ने ये अपनी राय दी कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। और मुझे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो अब्रॉड से हैं, बाहर से हैं, इवन यूरोप कंट्रीज से हैं, उन लोगों ने भी ये कहा व्हाट्सएप के ऊपर कि जवाब ज़रूर देना चाहिए। उसकी वजह एक ये है कि सोसाइटी के अंदर बैलेंस करने के लिए अब सोशल मीडिया का किरदार जो है ना वो बड़ा वाज़े है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो लोगों की ओपिनियंस बनती हैं। आपको पता है ये वाला केस भी हमारे सामने सोशल मीडिया की बदौलत ही आया, और सोशल मीडिया के ऊपर अगर एक राय कायम हो जाए, अगर लोगों को किसी तरफ लगा दिया जाए तो फिर उसी चीज़ को सच मान लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा लाहौर के अंदर आयशा इकराम का केस हुआ था, और तमाम जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वो रंगबाज यूट्यूबर ने इसको ऐसा रंग दे दिया था कि हम सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए हमारी जो आवाम जो है वो उठ खड़ी हुई, और पता नहीं क्या कुछ हम बोलते रहे पाकिस्तान के मीनार पाकिस्तान के बारे में, सब्ज़ लाली परचम के बारे में। लेकिन मैंने तब भी जो हकीकत का दूसरा रुख था पहले पॉइंट आउट किया और बाद में वो साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें भी ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले लोग होते हैं। एक तो तरीक़ेकार ये है कि दूसरी तरफ जो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो मेहदी साहब की अपनी कोशिश चल रही है, जो मेहदी साहब अपने तौर पे काम कर रहे हैं, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग उनके साथ प्रैक्टिकली सपोर्ट कर रहे हैं काम के अंदर, लॉयर्स हैं, बाकी लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो लोग अपने तौर पे काम करें। और जो
हम यूट्यूबर्स का काम है या जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ज़िम्मे भी ये एक फ़र्ज़ है कि वो लोग अपनी ओपिनियन से लोगों की ओपिनियन को अच्छा रखें, मस्बत रखें और उनको ये जो नेगेटिव चीज़ है इसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करें, इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी था, मैंने वो पोल क्रिएट किया, आप में से मेजॉरिटी ये कहा कि हमें इसके ऊपर वीलॉग करना चाहिए। तो मैंने उसमें से पहले मैंने डिसाइड किया कि हम इसके ऊपर जो है ना वो एक एक पॉइंट के ऊपर चलेंगे, लेकिन फिर मैंने जो उसमें से मेजर चीज़ें थी वो निकाली हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, उसके लिए माजरत, आप तकलीफ़ कीजिएगा, देखिएगा। और इससे कबल इन जो ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर हैं इनके इल्ज़ामात का और जो इन्होंने उस बच्ची दुआ ज़हरा के मुँह में इल्ज़ामात डाले माँ बाप के ख़िलाफ़, उसका जवाब जो है वो मेहदी काज़मी साहब देर गए रात के वक्त जो है वो दे चुके हैं। और उन्होंने ही वॉज़ काइंड इनफ कि उन्होंने तमाम यूट्यूबर्स को इजाज़त भी दी कि वो इस इंटरव्यू को चला लें ताकि एक ही वीडियो के अंदर, एक ही पैगाम के अंदर जो है वो अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दें। वो हमने भी अपलोड किया है इससे कबल वाला जो वीलॉग है, जिसमें मेहदी काज़मी साहब ने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये इंतहाई कदम होता है हम मुसलमानों के लिए कि हम सर पे कुरान पाक रख लें, और कुरान पाक रख के एक बेबस बाप ने अपनी सफाइयाँ पेश की। तो वो आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, उसके ऊपर जवाब जो था। अब कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं और जो चीज़ें ज़रूरी है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को पता होना कि किस तरह से ये ड्रामा रचाया गया। ये एक इंटरव्यू अगेन प्लांटेड सा, स्क्रिप्टेड सा, एक ड्रामाई किस्म का जो इंटरव्यू बनाया गया और उसकी बुनियाद पर लोगों की ओपिनियन को तब्दील करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के वालदैन को, जो बच्चियों के वालदैन हैं बिलखुसूस, उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। ये बावर कराया गया और उस बच्ची को, जो बड़ी नासमझ और कमसिन बच्ची है, उसको पता भी नहीं चला और उसको मतलब उस वीलॉग के अंदर उस इंटरव्यू के बाद जो उसने कमेंट्स किए ज़ुनैरा माहम यूट्यूबर ने, उसने ये वाज़े किया कि ये जो तुम बच्ची हो दुआ ज़हरा, तुम अपने माँ बाप की गलत हरकतों का नतीजा हो कि ऐसे फिर रही हो। मतलब उस बच्ची को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो किस तरह के फ़िक्रे थे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जो उसने बड़ा एक माहौल बनाया। ये इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल 100% 100 से भी आगे का मैं इसको साबित कर सकता हूँ। ये कोई भी यूट्यूबर जो है वो इंक्लूडिंग ज़ुनैरा माहम जो है वो इसके ऊपर मेरे साथ डिबेट करना चाहे कर सकते हैं। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, रिकॉर्डेड मैसेजेस आ रहे थे दुआ ज़हरा की तरफ से, जो ज़ाहिर है वो ज़हीर के कंट्रोल में है, तो ज़हीर के थ्रू मैसेजेस आ रहे थे। उनके मुताबिक जो ज़ुनैरा माहम है, चूँकि जितनी काबिलियत है उसके मुताबिक उसने कोशिश की कि उसके मुताबिक सवालात को मैनेज कर सके, लेकिन नहीं हुए। उसकी सबसे बड़ी निशानदेही वो इस चीज़ से हुई कि जब ज़ुनैरा माहम बात करती है तो बिल्कुल जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और एक खामोशी का आलम है, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ना कि कोई इर्द गिर्द का शोर आ रहा है। तो इस तरह ज़ुनैरा माहम की आवाज़ उसमें इस तरह आती थी। लेकिन जब दुआ ज़हरा का या ज़हीर का जवाब आता था तो वो बाकायदा जैसे हम किसी मतलब पंखे वाली जगह पे या शोर में और ओपन किसी माइक के अंदर जो है वो अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, तो वो जो एक शोर साथ आता है वो आ रहा है। मतलब मगर कॉल के ऊपर आप मुसलसल इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुसलसल कॉल के अंदर तो शोर मुसलसल आना चाहिए, सिर्फ दुआ ज़हरा के रिस्पॉन्ड के ऊपर होना चाहिए। सेकेंडली, कोहरेंस नहीं है आपस में, उनका जो रब्त है वो फ़िक्रों का, सवालात और जवाबात का, वो जुड़ता नहीं है, किसी भी हवाले से वो रब्त नहीं है, और जिसकी वजह से बड़ा वाज़े एक आम शख्स भी समझ सकता है। मैं उसको बीइंग लॉयर ऑब्ज़र्व कर रहा था तो मेरे लिए शायद बहुत जल्दी वो पिक करने वाली चीज़ थी कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब पागल समझा हुआ है आपने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को। आपको पता नहीं है कि कितनी पढ़ी लिखी अवाम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क आपको इन चीज़ों के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हुए देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, आपके ऊपर पूरी उनकी नज़र है, और उसके बावजूद आप इस तरह का बेवकूफ़ाना काम कर रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा आपको कि ये चीज़ें फ़ौरन एक्सपोज हो जाएंगी। एटलीस्ट अपने वीलॉग को अपलोड करने से पहले सुन लें ताकि उस चीज़ की तस्हीह कर लें किसी तरह से। आपने अगर ड्रामा करना ही है तो ड्रामे को अच्छे तरीके से करें, ड्रामे के अंदर जो है वो पकड़े ना जाएँ इतनी जल्दी। अच्छा, सबसे पहला जनाब वो बड़ा उसका एक स्टाइल है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ कैसी हो, उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो। मतलब एक लंबी सी तमीद जो आप किसी फ़ोन कॉन्वर्सेशन के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर इस तरह नहीं करते ये कॉन्वर्सेशन। अच्छा जी, आप कैसी हो? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि वो जो मैंने आपका इंटरव्यू किया था जिसमें बड़ी लोगों को तकलीफ़ पहुंची, तो वो जो मैंने इशारा किया था वो क्या था?
अब बच्ची चूँकि वो जवाब रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, बच्ची से रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, या बच्ची खुद भी कर रही है, बेला फुसला के भी उससे करवाए जा रहे हैं, तो वो बच्ची वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रही है कि जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और ये ना ये अहमी बात है, मतलब मैंने तो जाम शीरीं आपके लिए बनाया था और वो तो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे। मतलब आप लोग भूल गए कि आप लोगों ने पिछले इंटरव्यू में क्या कहा है, उससे पहले वाले वीलॉग्स में क्या कहा है। आप तो सफाई दे चुकी हैं जाम शीरीं वाले मामले के ऊपर कि आप बेसिकली एक लॉयर को मतलब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आपकी औकात नहीं है कि आप किसी वकील को चढ़ाएंगी, तो आप किसी लॉयर को चढ़ा रही हैं जो कि मेहदी साहब के एक मजलूम बाप के वकील थे, और उसके लिए मैंने मतलब वो सारा ड्रामा किया। तो और अब आप लोगों का स्टांस बदल गया, अब वो कह रही है कि नहीं जाम शीरीं तो मैंने आपके लिए बनाया था। पहले वाले आपने उसमें बड़ा क्लियर कर दिया कि मैं जाम शीरीं की बोतल साथ इसलिए रखी थी, वो जाम शीरीं रखा था। आपके साथी एंकर ने मुझे ये क्लियर कर दिया हुआ है कि वो सिर्फ आपका प्लान था, वो किसी और का नहीं था। वो जाम शीरीं वाली सारी फिल्म आपने चलाई थी, किसी और ने नहीं चलाई थी। इसके अलावा बेतहाशा लोग जो आपके साथ जो मुसलसल आपके मुंह से भी कहलवा चुके हैं, वो नहीं था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब अपना स्टांस बदल रहे हैं। स्टांस क्या बदला है जी इन्होंने, कि वो बच्ची कह रही है मैंने आपके लिए जाम शीरीं बनाया था और वो तो हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे। मुझे ये बताएं, क्या जाम शीरीं या कोई भी इस तरह का शरबत वाला मशरूब है, जब हम किसी को पेश करते हैं, मेहमान के सामने रखते हैं, तो क्या हम उसके साथ बॉटल भी रखते हैं? कभी आपने देखा है? ये ज़िंदगी का पहला वाक़या होगा आपके लिए कि वो मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं यार, कोई पागल समझा हुआ है। रोटी को चोची कहते हैं हम, क्यों नहीं समझ आएगी हमें? सारा समझ आ रहा है हमें, हर बंदा देख रहा है। मतलब खुदा के लिए अगर आपने ये तमाशा लगाना ही है ना, तो थोड़ा सा उसको सेंसिबल तरीके से लगाएं, ताकि कुछ लोग जो है वो यकीन कर सकें। लोगों का एतबार आपकी वजह से पता नहीं हर बात के ऊपर से उठ जाता है। वो कहते हैं यार इतना बड़ा ड्रामा, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब बंदा कुछ भी बोल सकता है, अल्फाज ही नहीं बोलने आ रहे, उनको बात ही नहीं करनी आ रही, और वो एक अजीब सा टोपी ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रही है कि जी मुझे ये बताएं कि उम्र कितनी है। अब ये बड़ा मज़ेदार सवाल था। अब वो क्या कर रही है कि जो उस इंटरव्यू के अंदर आपको लगेगा जैसे पहले इसी ने उसको सवालात भी तैयार करवाए हैं, उसके मुंह के अंदर जवाब डाले हुए हैं। अब ये उसके मुताबिक, क्योंकि वो पहले से रिकॉर्डेड इसके पास जवाब आ गए, अब इसने उसके अकॉर्डिंग जो है सवाल सेट करना है। तो ये उम्र कितनी है, और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो साथ इसने पॉइंट आउट की कि इससे अब जो आपके यूट्यूबर्स हैं ना, जो बाकी आपके ख़िलाफ़ हैं, वो तो आपकी पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं, जो बहुत पुरानी हैं, आपकी पुरानी तस्वीरें चला के वो कह रहे हैं कि आपकी उम्र बड़ी थोड़ी है। तो आप क्या कहेंगे यार, आपका कोई रद्द-ए-अमल ही सामने नहीं आया, मतलब अजीब सी, बिल्कुल इलॉजिकल सी बात। अब वो बच्ची चूँकि रिकॉर्डेड मैसेज है, सवाल इसने जवाब के मुताबिक रिकॉर्ड करवाया है, इसने सवाल जो है वो किया ही, जो जवाब आया पड़ा था, जो मैसेजेस को दिए गए थे, इसके मुताबिक इंटरव्यू जोड़ लें, अपना बना लें अपनी रेटिंग, और हमें जो है ना वो ग्लोरीफाई करें, पाकिस्तान के वालिदैन की तजलील करें, और पाकिस्तान के जो सकाफ़त है, पाकिस्तान के जो नॉर्म्स हैं, पाकिस्तान की जो वैल्यूज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं, उनको तबाह करें, बर्बाद करें। तो उसके लिए जो उनको दिया गया था उसके मुताबिक वो अपने सवालात रिकॉर्ड कर रही थी। अब उसमें बच्ची क्या जवाब दे रही है? बच्ची ये जवाब दे रही है, जो उससे दिलवाया जा रहा है या दे रही है, वो ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, मेरी उम्र जो है वो जो तस्वीरें सारे दिखा रहे हैं ना, वही जो सवाल के अंदर थी बात, वो जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ना वो बड़ी पुरानी है, अब तो मेरी उम्र बड़ी बढ़ गई है। मतलब उम्र फ़ौरन बढ़ गई है, उसको फ़ौरन याद है कि उम्र बढ़ गई है। और बड़ी मज़े की बात, पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ही मज़े की बात, मैं चूँकि बाहर का खाना खाती हूँ, इसलिए जो है ना वो मेरी सेहत कमज़ोर है। तो बीबी हमारे मुताबिक, मेरी कम अज़ कम समझ के मुताबिक, ये जो पिज़्ज़ा वगैरह होता है, ये जो जंक फूड होता है, ये जो इस तरह का फास्ट फूड होता है, बीबी ये बाहर वाली चीज़ें खाने से वज़न बढ़ते हैं। वो बच्चे तो बड़े वो ब्रालर टाइप से बने होते हैं। आपने अजीब ही लॉजिक, आपको जिसने भी लॉजिक ये समझाई, आपको लॉजिक नहीं सही समझाई, इसलिए मैं वो उसको यूट्यूबर को भी मशवरा देता हूँ कि लॉजिकल चीज़ों को बनाएं। ये कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है कि अब इसलिए कमज़ोर रह गई हैं, तकिया क्यों नीचे रखा, मतलब इंतहाई अजीब हरकतें हैं, बिल्कुल उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं थी। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक हिस्सा है जो उसने शुरू किया, अब उसने सिर्फ अपनी उस खार बाजी के चक्कर में उसने बच्ची के मुंह से जो कहलवाया हुआ था, जो बच्ची के मुंह से अपने वीलॉग्स के अंदर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो वो मेहदी जो उसके वालिद हैं उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाने वाला सिलसिला था, उसके लिए उसने उस बच्ची के मुंह से जो अल्फाज निकलवाए,
उन्होंने कहा जी आपके वालिद साहब तो झूठ बोलते हैं, मतलब बार बार बच्ची के मुंह में डाला जा रहा है कि वालिद झूठ बोलते हैं, और बच्ची कह रही हाँ जी मेरे वालिद झूठ बोलते हैं। और बच्ची को बताया तुम्हारे वालिद तो जो है ना वो इस तरह से हैं, वो ले पालक हैं, फ़लाँ हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, जिसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ एक कानूनी बात आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर जो वो मैंने अपलोड किया हुआ इंटरव्यू जो वीलॉग है मेहदी साहब का, वो अपनी सारी बातों के ऊपर जवाब दे चुके हैं, ये ले पालक वाली बात। मैं सिर्फ एक कानूनी जो कानूनी चीज़ है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस बीबी को तो नहीं पता होगा, इसको कानून का तो कुछ भी नहीं पता। खैर, ये जो आपका अडॉप्शन का कानून है ना, वो ये समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट कर लिया बच्चे को तो ये प्रोसीजर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अडॉप्शन का कोई कानून नहीं है। मैं इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं लीगल साइड से लोगों को गाइड करता हूँ वीलॉग्स करके, तो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अडॉप्शन का कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं है। एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। इस्लाम ये कहता है कि अगर आप ये कहते हैं कि अडॉप्ट कर लिया बच्चा, तो बच्चे की ना तो विरासत बदलेगी, ना बच्चे की जो वल्दियत है वो बदलेगी। अब ये क्लेम कर रही है कि चूँकि वो लेपालक थे वो वल्दियत बदल गई, ये वो। खैर, उसके ऊपर मेहदी साहब ने अपने बेफाम के ज़रिए अपने तमाम जो शनाख्ती के जो दस्तावेज़ात होती हैं उसको, हर चीज़ को उन्होंने इंडोर्स किया। वो अपनी जमन पर्ची निकाल के बेचारे हॉस्पिटल की दिखा रहे थे, यूनियन काउंसिल म्यूनसिपल की दिखा रहे थे, वो तब की बनी हुई पुराने सिस्टम की, वो हर चीज़ बेचारे दिखा रहे थे। और ये ज़्यादातर चीज़ें कुरान पाक सर पे रख के, बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ थी वो देखना। आधी रात को जब मैंने भी वो वीडियो देखी, मेरे लिए मतलब वो इंतहाई कदम है। हम कुरान पाक ऐसे ही सर पे नहीं रख लेते। और बेचारा सफाइयाँ देते हुए कि बेबस बाप होके सफाइयाँ देते हुए कुरान पाक को खोल खोल के दिखा रहे कि देखें, मतलब ताकि यकीन आ जाए कि मैं कुरान पाक के उठा रहा हूँ। और बावजूद इस सारी चीज़ों के वो ज़ुनैरा माम के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, और उसको यही कह रहे हैं बेटी हो, बहन हो, मेहरबानी करो, ना छेड़ो इन चीज़ों को, ऐसे ना करो, पार्टी ना बनो। उसके बाद ये आ गई इन चीज़ों के ऊपर कि जो मैंने आपको पिछले वीलॉग के अंदर जिक्र किया था कि इसको ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि मेहदी साहब की जो शादी है वो पसंद की शादी थी। मेहदी साहब के जो साले साहबान हैं, उनकी जो वाइफ के भाई हैं, ये बच्ची दुआ ज़हरा कमसन बच्ची के मामू हैं, जो उन लोगों ने भी पसंद की शादी की है। तो इतना बड़ा एतराज़ उसको था, जिसके ऊपर उन बेचारों ने अपनी तमाम शादी की तस्वीर, अपनी वीडियोस, अपनी हर चीज़ दिखाकर ये वाज़े किया कि बीबी ये पसंद की शादी हमारे नज़दीक यूँ होती है। मेरे वालिद भी बैठे हैं, मेरी वालदा भी बैठी हैं, मेरे घर के अंदर नाच गाना चल रहा है बाकायदा, मतलब एक खुशी वाला जो माहौल होता है वो चल रहा है। सारे लोग जो हैं वो खुशियों में इस शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम तैयार हुए हैं, बाकायदा एक शादी होती है। मैंने भाग के शादी नहीं की। वो मैं पहले वीलॉग के अंदर आपको क्लियर कर चुका हूँ कि शायद इसको अंदाज़ा नहीं है कि इज़्ज़तदार लोगों के पास ये शादियाँ जो हैं भाग के नहीं होती। लव मैरिज का मतलब ये कतन नहीं है कि बच्ची छोटी सी उम्र में अपने घर से भाग जाए या उसको भगा लिया जाए किसी तरह और वो एक सूबे से दूसरे सूबे पहुंच जाए इस तरह के हालात के अंदर और वालिदैन को परेशान कर दे, ज़लील व रुस्वा कर दे। तो पसंद की शादियाँ भी ऐसे नहीं होती। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी पसंद की शादी जो है वो बहुत ही इज़्ज़त और बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके ज़हन में जो कॉन्सेप्ट है जहाँ को आप फॉलो करती हैं उस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ आप हमारी सोसाइटी से दूर रखिए, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर एक बड़ी मज़े की चीज़ है, पता नहीं ये बीबी क्या हैं, आई डोंट नो इनका स्टेटस क्या है। पाकिस्तान के इदारों के बारे में ज़िक्र करना, पाकिस्तान की एजेंसियों के बारे में ज़िक्र करना। मैं एक यूट्यूबर हैं साकिब बशीर, जर्नलिस्ट भी हैं, इस्लामाबाद जर्नलिस्ट हाई कोर्ट की जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं। मैं उनका वीलॉग रात को सुन रहा था, वो बड़ा क्लियर बता रहे थे। वो कहते थे कि बेटे बीइंग जर्नलिस्ट हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए जब आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, चूँकि वो सही जर्नलिज़म पढ़ के आए हुए जर्नलिस्ट हैं। तो वो कह रहे थे कि इन चीज़ों के बारे में जो है ना इनसे अवॉइड करना चाहिए। आपको फैक्चुअल चीज़ों के बारे में अपडेट करना चाहिए, अपना स्टांस देना दे दें, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि इदारों को डेटा दे दिया, फ़लाँ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। बीबी आपका क्या स्टेटस है, आपका क्या ताल्लुक़ है? पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे, एजेंसियों का जिक्र करने का मतलब आपको पता है क्या होता है? आपके इदारे जो हैं, पहले आपने एक वीडियो में न्यूट्रल्स कह दिया, तो आपके लिए फ़र्क बैठे, आप ही का मसला रह गया उनके पास, आप ही की जो है ना वो ताबेदारी के अंदर पाकिस्तान की एजेंसियाँ या पाकिस्तान के इदारे बैठे हैं कि जनाब मैडम ज़ुनैरा ने बुलाना है और मैडम ज़ुनैरा ने हमें ये चीज़ें देनी है और हमने फ़ौरन मैडम ज़ुनैरा के जो है ना वो कहने पे जो एक्टिविटी है वो शुरू कर देनी है, उनकी जेडीज़ आपको फॉलो करना है।
क्या अजीब बातें करती हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये चीज़ें आपके लिए वैसे नुकसानदेह हैं। फॉर द टाइमिंग आप इस इशू को रेज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला मदद करे ये सारा इशू हल हो जाए, जिस भी करवट बैठती हैं चीज़ें अच्छा हो जाए, और बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, वालिदैन के लिए अच्छा हो जाए, हमारे माशरे के अंदर जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छी एंडिंग हो इस सारे इशू की। और हमारे जैसे तमाम लोगों की ये ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ मामला हल हो जाए। जहाँ का भी हल होता है, अल्लाह करे कि जो भी गुमान है, मेरा है, मेहदी साहब का है, बाकी लोगों का है, यूट्यूबर्स का है, कि वो ज़हीर जो है वो गैंग ना हो, बच्ची जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में विक्टिम ना बन जाए, हम चाहते हैं। लेकिन कुछ हकीकतें फिर भी ज़हन में रहती हैं कि बच्चे का ये स्टेटस नहीं है कि जिस तरह से ये शादियाँ चल रही हैं। तो बहरहाल आपको इदारों, एजेंसियों से अवॉइड करना चाहिए, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान की एजेंसियाँ इस काम के लिए नहीं बैठी कि वो इन चीज़ों के लिए आपके पास आके आपका डेटा लेके जाएं और आपके कहने के मुताबिक जो है वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद आपने ज़हीर को ले लिया, क्योंकि मैं अगेन कह रहा हूँ ना, जैसे मेरा पहले व्लॉग के शुरू में मैंने कहा कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक स्क्रिप्टेड था, एक रिकॉर्डेड आपको मैसेजेस मिल रहे थे, आपने उसके मुताबिक अपने सवालात जोड़ने थे। अब वो सवालात भी जो है ना, जवाबात जो उनकी तरफ से रिकॉर्डेड भेजे गए हैं वो बड़े इलॉजिकल से हैं। वो जो मिर्चू सा है ज़हीर, उसने ये कहा, आपने उससे पूछा यूट्यूब चैनल के बारे में कि आप लोग यूट्यूब चैनल कब बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो उसने एक नई मंतक पेश कर दी। वो जो 3 साढ़े 3 साल से लड़की को पटा रहा था पबजी के ऊपर, वो ये कह रहा है कि सिम नहीं चल रही, अकाउंट्स नहीं खुल रहे, अकाउंट्स कौन से बैंक का अकाउंट है, किसी स्विस बैंक का अकाउंट है जो अकाउंट नहीं खुल रहा। वो मैं सुराब बरकत हैं, एक यूट्यूबर हमारे भाई, उनका सुन रहा था, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कहा, उन्होंने कहा भाई आप मुझे दे दो, मैं 15 मिनट में आपको यूट्यूब चैनल बना दूंगा। और वो बच्चा कह रहा प्रोसेस जो है वो अभी चलना है, प्रोसेस अभी लेट है। जो तुम्हारा भाई कहता है तुम प्री मेडिकल के अंदर जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बड़े मेहनती स्टूडेंट, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता, तुम पबजी के ऊपर लड़कियां पटा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और यूट्यूब चैनल नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वो बिल्कुल सुराब बरकत भाई आपने ठीक कहा कि ये एक बड़ी आपको ये कह दें तो आप 15 मिनट में इनको बना के चैनल जो है वो दे देंगे, तो वो बिल्कुल एक मज़ाइका खेज सा जवाब था, सिर्फ एक एवं चीज़ों को पूरा करने का। वो जो समझ आई हमें इस पूरे इंटरव्यू के अंदर वो ये था कि बेसिकली एक तो वो मेहदी साहब को टारगेट करना चाहती थी। उसने एक फ़िक्रा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था लेकिन मैं कर देता हूँ आखिर पे, कि वो बच्ची के मुंह से एक फ़िक्रा ये तक निकलवाया कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं आपसे नफ़रत करूँगी। और जब ये फ़िक्रा बोला गया तो एग्जैक्टली उससे पहले एक कट लगाया गया, जहाँ से मुझे लग रहा है कि वो मैसेज एक अलग से रिकॉर्ड करवाया गया दुआ ज़हरा की तरफ से और उसको एडजस्ट किया गया, क्योंकि ये ईगो सेटिस्फेक्शन थी इस यूट्यूबर की कि किसी तरह मैंने मेहदी साहब को जलील करना है, एक वालिद को जलील करना है। अभी भी आप एक वालिद को जलील नहीं कर रही, बड़े वालिदैन को जलील कर रही हैं। उसके बाद इसकी एंडिंग पे आ जाते हैं। एंडिंग पे बीबी ने बड़ा एक ऐसा काम किया है जिसमें उस बच्ची को भी नहीं आइडिया कि वो, पता नहीं उसने देखा है कि नहीं देखा ये वीलॉग उसका, वो बच्ची को भी नहीं अंदाज़ा कि ये वाजे कर रही है कि जनाब मैं तो अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करूँगी। मतलब दुआ ज़हरा के भागने के अंदर जो है वो दुआ ज़हरा को भी ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं हुई थी, तुम इसलिए भागी हो। ये मानती है ज़ुनैरा महम के गलत काम है, ये बड़ा घटिया काम है कि आप घर से इस तरह से भाग जाओ, क्योंकि भागने को वो सपोर्ट नहीं कर रही। जब लोगों ने ये तनकीद कर दी कि आप औरत और आपके घर बेटी हो जाएगी तो आप चाहोगी कि बेटी भाग के शादी करे, तो उसने कहा कि नहीं मैं इस चीज़ को गलत कहती हूँ, और ये तो मेहदी साहब के काम थे इसलिए बच्ची भागी है। मतलब मेहदी साहब के काम गलत थे, मेहदी साहब के काम बुरे थे, घटिया थे, इसलिए जो है वो घटिया काम किया दुआ ज़हरा ने। मतलब आप बच्ची को भी नहीं अंदाज़ा कि वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए इन बच्चों को रगड़ रही है, इनको बच्चों को आइडिया नहीं है आपका फ्यूचर क्या बचेगा इस तरह की बातें अपने बारे में करवा के। क्या आपको कोई एक्सेप्ट करेगा? आप सोसाइटी के अंदर इज़्ज़तदार तबके के अंदर बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे। और वो कह रही है कि मैं अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी करूँगी, क्योंकि मैं अगर अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी करूँगी तो मेरी बच्ची ठीक होगी। क्योंकि दुआ ज़हरा की तरबियत ठीक नहीं की गई, दुआ ज़हरा को जो है वो उसको ये चीज़ें उसके लिए मोटिवेट किया गया, उसको ये कहा गया कि तुम घर से भाग जाना, घर से भागने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आपका दिमाग ख़राब हो गया। पाकिस्तान के अंदर कोई भी वालिदैन जो हैं वो अपनी नेगेटिव कोई भी चीज़ अगर अल्लाह ताला ना करे किसी वालिद के अंदर हो अपनी बेटी के लिए, तो क्या वो अपनी बेटियों को डिस्क्लोज़ करते हैं? आपने ये कहा कि बच्चों के घर के अंदर बात होती थी कि उसको भगा के शादी कर ली, उसकी तलाक करवा के शादी कर ली। को खुदा का खौफ करें, ऐसी चीज़ें ना करें। मैं आपके इस वीलॉग के ऊपर बिल्कुल भी वीलॉग नहीं करना चाह रहा था।
अगर मुझे मेरे व्यूअर्स ने ना कहा होता, मुझे इतने व्हाट्सएप मैसेजेस मिले कि इसके ऊपर जवाब देना ज़रूरी है, इसकी फैक्चुअल चीज़ों को सामने लाएं, ये फजूल बातें हैं। अब मैं आता हूँ जो आप काम कर ही नहीं रही। मैं कहता हूँ आप मेरे सामने बैठ जाएं, मैं आपसे 5-10 सवाल करता हूँ बच्ची की ट्रैवलिंग के ऊपर। आपने तो शुरू दिन से बच्ची के साथ राब्ते में है ना, आपको तो उस वक्त की क्लेम किया है जब आपके साथ जो है वो राब्ते में थी और पुलिस भी ढूंढ रही थी, अदालतें भी ढूंढ रही थी कि कहाँ गई बच्ची, कहाँ गई। पूरा एक सूबा नहीं, 2 सूबे नहीं, 3-3 सूबों की पुलिस जो है वो लगी हुई थी बच्चे को ट्रेस करने के लिए। आप तब भी राब्ते में थी। आपको तो पता होगा कि बच्ची, मेरे सवालात ये हैं कि बच्ची वहाँ से टैक्सी स्टैंड तक कैसे गई, उस रिक्शे वाले की डिटेल दे दे, उस टैक्सी ड्राइवर की जिसके साथ 1200 किलोमीटर का सफ़र किया, और गूंगी तो है नहीं बच्ची, आपके सामने इतना बोल रही है बगैर दबाव के जो आप कहती हैं, तो और भी वहाँ भी बोली होगी। इतनी बड़ी डील की है उसने 1200 किलोमीटर सफ़र करने की, और उसके अंदर बोली नहीं होगी। उस टैक्सी वाले का हुलिया बता दे, गाड़ी की डिटेल बता दे, गाड़ी का नंबर बता दे, और ये बता दे कि जिस लड़की के फ़ोन से उसने कॉल की उस बच्ची का फ़ोन नंबर ज़हीर के पास होगा, उससे वेरीफाई कर लेते हैं वहाँ जाके कि वो बच्ची कौन थी जिससे फ़ोन करवाया गया, उस वक्त कहाँ मौजूद थी, और यूनिवर्सिटी की सारी लोकेलिटी के बारे में उससे पूछ लें। एक तरफ आप कहते हैं कि ज़हीर जो है वो ज़हीर का एड्रेस तो वो शेरशाह कॉलोनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी वो क्यों आई, पंजाब यूनिवर्सिटी आके उसने क्यों रब्ता किया। तो ये सारी चीज़ों के आप हमें जवाबात दे दें। ये सारे इंटरव्यूज़ आप जितने मर्ज़ी करती रहें, आप उनका यूट्यूब चैनल बनवाएं, उनको लाइव ला के रोज़ाना जो मर्ज़ी बातें करवाएं, हमें इन सवालात का जवाब दे दें। आप उनके वालिदैन को सेटिस्फाई कर दें कि बच्ची जो है वो सारी एपिसोड जो है वो जिस तरह हुई है उसके अंदर बच्ची अगवा नहीं हुई, तो फिर हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन आप साबित नहीं कर सकते, आप सवालात के जवाबात ही नहीं दे सकते, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि आप या तो आप उनका हिस्सा हैं, या आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये सवाल कर सकें, फिर आप भी वहाँ जाके बेबस हो जाती हैं। आपसे अगर आपके पास ज़रूरत है, ये सवालात करें, हमें ये पूरी ट्रेल दे दें, बच्ची की ट्रैवलिंग की पूरी ट्रेल दे दें, मैं कम से कम आपसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बाकी ना हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब ये कर दें। और मज़ीद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया हुआ है जी मेहदी साहब ने केस, उसके ऊपर जो है ना वो मेरे पास पटिशन की कॉपी है पूरी, वो मैं आपको अपडेट करूँगा कि एग्जैक्टली उसके अंदर उनकी डिमांड क्या है, उन्होंने क्या एलेज किया है कि सिंध हाई कोर्ट ने सही काम नहीं किया, और उनकी पटिशन के मुताबिक, और वहाँ पे पेश कौन होंगे, उनके वकील साहब के बारे में डिटेल बता दूंगा। और उसके अलावा आपको बता दूंगा कि चूँकि कल प्रोसीडिंग एक्सपेक्टेड है, आज लिस्ट आ जाएगी, कल एक्सपेक्टेड है, अगर कल हुई तो उसके बारे में जो भी हो सकता है कल तो हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पर लाइव अपडेट करें। तब तक मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।